बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त एक केक की रेसिपी। मज़ेदार हम बनाएंगे केक, और वो भी बनाएंगे हम क्रीम से। तो क्रीम भी बनाएंगे हम होममेड। तो वो होममेड क्रीम जो है वो हम जो कल उसकी रेसिपी दे चुके हैं, लेकिन वो इस केक में हमने इस्तेमाल की थी, तो हमने कहा था वो रेसिपी आपको कल मिलेगी। तो आज हमने वो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। उसी केक की कैसे बनेगी रमज़ान मुबारक में अफ्तार के वक़्त रोज़ोदारों के लिए, तो ये एक तोहफ़ा होगा, एक नेमत से कम नहीं। तो आइए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप दूध लिया है। तो कप हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला कप है। तो आप नॉर्मल कप आपके घर में जो भी है आप ले सकते हैं। अगर आप इसको वैसे देखें तो ग्राम के हिसाब से, तो ये आधा किलो है, 500 ग्राम दूध है। तो आधा किलो दूध है, इसमें हम ये हाफ़ कप जो है चीनी डाल देते हैं। हाफ़ कप से भी थोड़ी सी कम थी, तो इस मीठा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं केवड़ा एसेंस अच्छी सी खुशबू के लिए, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं, ये हमारे पास है खोपरा, और इसमें है बादाम और पिस्ता। ये तीनों चीज़ें हमने ब्रीक ब्रीक काट ली थी। तो ये दूध में हमने डाल दिया। इस तरह डाल के हम दूध में तो इसको पकाएंगे, तो दूध अच्छा खासा थिक भी होगा, लेकिन उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, 100 गुना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा दूध का। तो दूध भी आपने थिक लेना है। ये देखें थिक वाला दूध है। मैं इसमें विदाउट पानी के जो दूध है वो लिया आधा किलो। तो दूध को हमने अच्छा खासा पकाना है। तकरीबन हम 4 से 5 जोश दिलाएंगे इसको, और दूध पकने के बाद हम इसको उतार लेंगे। तो फिर हम आगे क्या करेंगे हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। आज हम बना रहे हैं रोज़ मलाई केक। तो ये एक केक जो है हम बनाएंगे होममेड। इसमें ना आपको अवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना मैदा की, ना किसी और चीज़ की। तो आप इसको पतीले में भी दी बेक करेंगे, लेकिन इसको वैसे ही हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा ये मीठा है। इसको आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, जब मेहमान घर में आने हों तो एज ए मीठा आपको जो चीज़ चाहिए उस वक्त भी आप इसको बना सकते हैं। तो अफ्तार में बनाएं रोज़ेदारों के लिए। आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है। तो ये देखिए इस केक के लिए मैंने 8 स्लाइस ब्रेड के लिए, तो मैंने ये सैंडविच ब्रेड ली है। तो इसको हम इस तरह इसके कॉर्नर जो है वह काट देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमें ये ब्लैक वाले जो हैं इनको थोड़ा सा नीट करना है, तो ये हम इस तरह काट देंगे। तो ब्रेड को हमने इस तरह काटने के बाद फिर हम, अच्छा आप अपने मोल्ड के हिसाब से ब्रेड को काटिएगा। अगर आपका मोल्ड जो है वो बड़ा है थोड़ा, तो आप इस तरह सिंपल भी ब्रेड का स्लाइस रहने दें, लेकिन मैं इसको हाफ का कट करूँगी इस तरह। तो इस तरह हम इसको काट लें कर लेंगे। तो ये ब्रेड हमारे पास आ चुकी है, तो ये देख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ हमने अपने मोल्ड में एक जो है नीचे लेयर जो अरेंज कर ली है इस तरह। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम। सबसे पहले हम दूध लगाएंगे। जो दूध हमने आपके सामने बनाया है, इसमें बादाम पिस्ता और कोकोनट डाल के, तो वो दूध हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा खासा डालेंगे इस तरह कि कहीं से भी ये ब्रेड हमारी जो है सूखी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसको भीग जाना चाहिए। तो फिर ये मज़ेदार सा और टेस्टी सा केक बनेगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया। अब ये हमारे पास जो क्रीम थी, फ्रेश क्रीम, जो हमने कहा था कि रमज़ान मुबारक में ये बहुत आपके काम आने वाली है, इसको बनाइए। अगर आपको ये क्रीम की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये आप ज़रूर बनाइए। होममेड क्रीम, फ्रेश क्रीम जो है ये रमज़ान मुबारक में बहुत आपके काम आने वाली है। इससे आप दही बड़े बनाएं, इससे फ्रूट चाट बनाएं, आप इससे मीठे दही बड़े बना सकती हैं, और ये फ्रूट चाट में काम आएगी, और बहुत ही बेहतरीन और लो कॉस्ट है। इसको आप झटपट बना सकती हैं। ये वही मैंने बना के तो अपने केक पे अप्लाई की थी, और ये हम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर। और जस्ट आप 50 रुपये में आप बना सकते हैं ये ढेर सारी क्रीम। तो ये बहुत ही इजी और आसान है। और दूसरी भी लेयर हमने इस तरह इसके ऊपर लगा दी है, ये देखें इस तरह। तो कहीं से भी हमने ये देखें जगह नहीं छोड़ी। इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाने के बाद फिर हम अच्छी खासा दूध डालेंगे इसके ऊपर।
दूध डालने के बाद बाकी की जो क्रीम है ये भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखें, ये सारी क्रीम मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और चम्मच के साथ हम इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे इस तरह, और सारा इसको स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, झटपट बनने वाला ये मीठा है। इसको आप बनाएं और इन्जॉय करें पूरी फैमिली के साथ। आप इसको इफ्तार में बनाएंगे, जब आपको इफ्तार में मीठे की ज़रूरत पड़ती है तो इसको एज ए मीठा आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको सारा मैंने ऊपर से प्लेन कर दिया है, झटपट बनने वाला है, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपके पास आधा किलो दूध से और 8 स्लाइस ब्रेड से हमने ज़बरदस्त मीठा बनाया है। और इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे, ये कितना परफेक्ट जो है केक बन चुका है। विदाउट ओवन के ये मज़ेदार सा केक आपको खाने को मिलेगा। तो वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मैं आपको याद कराती चलूँ कि आपने अगर अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 घंटे के बाद ये देखें, हम इसको आपको कट करके दिखाएंगे। बेहतरीन मज़ेदार सा केक हमारा जो बन चुका है विदाउट ओवन के, मैदे के और बहुत सारे लवाजमात के। हमने जस्ट इसको 2 चीज़ों से तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा केक जो है बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा इसका पीस निकला है और खाने में ये बेहद लजीज है, बहुत क्रीमी है, बहुत जूसी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि हमने इसको जब बनाया तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए इसके। तो ये देखिए, हम आपको इस तरह काट के भी दिखाते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मीठे की रेसिपी, एक केक की रेसिपी जो हमने झटपट तैयार किया। और इसमें जो हमने क्रीम इस्तेमाल की है वो भी हमने घर में ही बनाई थी, जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है। उस क्रीम को आप फ्रेश क्रीम बनाने का तरीका अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।